रोजी रोटी कैसे चलेगा? हाँ, इसलिए वैश्य को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम बहुत कमा लिए और कमाना है समाज की सेवा के लिए और कमाना है। तो ये ब्राह्मण के लक्षण नारायण। और क्षत्रिय क्या लक्षण है? शौर्यम वीर्यम धृतिस तेजः त्यागो आत्मजः क्षमा। शौर्य, वीरता, धैर्य, त्याग, आत्मजय क्षमा। और क्षमा करने में समुद्र जैसा हो, क्षमा कर दे। ब्राह्मणता, और ब्राह्मण भक्त हो, साधु संत का भक्त हो, साधु संत का। प्रसादश्च रक्षा च लक्षण, और रक्षा भाव हो, ये क्षत्रिय का लक्षण है। देव गुरु बच्चते भक्ति स्त्री वर्ग परिस्तोश्रम आस्तिक मध्यम नित्यम नैपुण वैश्य लक्षण। अब कहते व्यापारियों क्या लक्षण है? देखो नारायण, ये हाथ में ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, ये शूद्र है, महाशूद्र। अब बताएं, इसको यदि काट दोगे तो कुछ चला पाओगे, कुछ काम कर पाओगे? यदि ये क्षत्रिय को काट दो तभी नहीं कुछ काम पर। ये वैश्य सबका पेट भरता है, इधर उधर सबका। इनको काट दो तभी पेट नहीं भरेगा, इनको काट दो तभी काम कुछ नहीं होगा। तो सब परस्पर एक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। व्यवस्था है ये हमारा समाज का व्यवस्था है नारायण। तो नारायण देव गुरु, देवताओं को, गुरुओं का आदर करे, साधु संत को आदर करे, वो वैश्य कहते हैं उसको। भक्ति स्त्री वर्ग परिपोषणम, परिवार सहित भगवान में लगा रहे वैश्य, पत्नी सहित, पर सबको लगे रहना चाहिए, लेकिन वैश्य के लिए ज्यादा है। भक्ति स्त्री वर्ग परिपोषणम, और अपने परिवार समाज का ध्यान दे। आस्तिक्यम, आस्तिक हो जाए। नित्यम नैपुण्यम, और अपने व्यापार में नित्य नैपुण्य रहे, ये वैश्य का लक्षण है। नारायण शूद्रस्य, शुद्ध का लक्षण शूद्रस्य संतति शौचम, शौच में रहे, संतति स्वाभिमान को त्यागे। सत्यम गोप रक्षणम, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, वो उपाय करे। वो भी कैसे रक्षा हो हमारे समाज का, उसका भी धर्म यही है। हमारे धर्म की कैसे रक्षा हो, यही उपाय करना चाहिए। अब मेरे भाई, वाक्यम सत्य प्रिय प्रेमना काले, ये युधिष्ठिर जी समझा रहे हैं नारद जी को। इधर सुखदेव भगवान समझा रहे हैं परीक्षित को। संतुष्टा लोलपा दक्षा धर्म व्यापी सत्यवाक अपरमत्ता सुसत्या पतिम स्वतपतिम भजेत। यहां पत्नी के क्या लक्षण है नारायण? संतुष्टो लोलपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक, संतुष्ट होना चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। अपने पति पर ध्यान दे, तो पतिम भजित, पति के पतिम भवेत, या पतिम हरिभावेन भवे श्री तत्परा। जो अपने भगवान, अपने पति को नारायण स्वरूप समझती है, भगवान स्वरूप समझती है, वह अंत में भगवत धाम को निश्चित ही प्राप्त करती है। ऐसा नहीं कि तुम इतना कमाए, तुम इतना कमा रहे हो, देखो कितना बड़ा व्यापार बढ़ा, तुम ऐसे ही हो, ये कभी नहीं। वृत्ति शंकर जात, इस तरह से नारायण गृहस्थ धर्म का वर्णन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म का ब्रह्मचर्य को क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य कुले संदरातो गुरोहितम, ब्रह्मचारी को प्रातः उठकर संध्या वंदन करके प्रतिदिन हवन करे, वो ब्रह्मचारी। एक बात बताएं आपको, नवाग्ने प्रमदान पमान, ब्रह्मचर्य पालन निच, पढ़े लिखे अपने गुरु आश्रम में रहे, और इसीलिए अपने बच्चों को गुरु आश्रम में डाले, कुछ सिखाना हो तो। नहीं तो डैड कहेगा, मम्मी कहेगा, तो डैड क्या गलत होता है ना, डैड भाषा जो है। नारायण अपने, यदि हम संस्कृत सिखाओगे, संस्कृत विद्यालय में पढ़ाओगे, तो पिताजी बोलेगा, माँ बोलेगा। अब मम्मी माने कोई मसाला होता है ना मुर्दा रखने का, अब मम्मी बोलेगा तो क्या उसका कोई फल तो है नहीं। नारायण अपने शब्द का बहुत अर्थ होता है, शब्द का। माँ माने हमारी दुर्गा जी, काली, सरस्वती सब आ जाती हैं उसमें, सबका याद आ गया।
इसलिए मां बोले, पिता बोले, प्रभु इस कथा के माध्यम से जरूर कहेंगे जन्मदिन मत बर्थडे मत मनाइए, जन्मदिन मनाइएगा। बर्थडे मत मनाइए, जन्मदिन मनाइए। नग्ने प्रबला कृतकुम गृहस्थ लक्षण बता रहे हैं। गृहम वनम प्रवेशित और वानप्रस्थ, धीरे धीरे बच्चा जब लायक हो जाए, पिता का जूता बेटा पहन ले तो समझ रहे कि बेटा बड़ा हो गया, और अब मित्रवत व्यवहार करे, उसे डांटे इत्यादि नहीं, समझावे, नहीं समझे तो भगवान पे छोड़ दे, मित्रवत व्यवहार करे पुत्र से। नारायण, उससे गुरुकुले दीजिए दित्या, इसीलिए गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक हमारे बहुत खास यहाँ व्यापारी है, नाम नहीं लेंगे, सिटी में रहते हो, उसका बच्चा अभी 13 वर्ष का है। पिता से बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन पिता से हमको बिल्कुल नहीं जमते, पक्का व्यापारी है। लेकिन वो बेटा फोन किया कहीं से लेके मोदी परिवार से, अब पूछने लगा तो हम दंग रह गए। 13 वर्ष के बच्चा 36 वर्ष वाला बात कर रहा है। 13 वर्ष के बच्चा 36 वर्ष का बात कर रहा है। वो किला हाउस का है, लगता बहुत हमको लगा। 13 वर्ष का लड़का है अभी, 36 वर्ष की बात करता है। भगवान है क्या? कैसे हम समझे भगवान क्या है? प्रभु सुता में रहो जाने यावत कृत चरेद बने द्वादशाब्दो चतुरो मने द्वावेकम यथा। कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम रहकर फिर वानप्रस्थ आश्रम, अपने घर द्वार को छोड़कर वानप्रस्थ जंगल में जाके पति पत्नी दोनों भगवान की माला फेरो। धीरे से वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास आश्रम ले लो। संन्यास आश्रम में करतल भिक्षा, हाथ में खाना। देखो हमारे सन्यासी लोग, साधु लोग मधुकरिया मांगते हैं, अयोध्या इत्यादि में मधुकरिया मांगते हैं। 5 मंदिर में मांगे, 2-2 रोटी लिए और उसी से अपना जीवन चलाते हैं, मधुकरिया मांगकर। सन्यासी को ऐसा चाहिए, हाथ में जितना मिल जाए उतने लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हम तो अपने अभी जैनी में देखते हैं, बहुत मन खुश हो जाता है। कितने वो लोग 4 बजे बाद भोजन नहीं करते। हरिद्वार में हम कथा कहने गए थे जैनियों की। हाँ, हम लोग के लिए शाम में खूब बने, लेकिन वो लोग भोजन नहीं, मदन जी हैं थे उसमें, वो लोग भोजन नहीं करें, माताएं सब। हम के आप लोग माता जी क्यों नहीं करती है? तो वो कहे कि हम लोग 4 बजे बाद भोजन नहीं करते। हम मन गदगद हो गया, बताओ इतने लोग। धर्म को आप आदर करेंगे तो धर्म आपको आदर करेगा, धर्म का आदर आप करेंगे तो धर्म आपको आदर करेगा, है ना। धर्म का आदर करिए नारायण। सन्यासी धर्म धीरे धीरे अवधूत रूप धारण करके सब त्याग करके भगवान में लीन हो जाना। इस तरह से ये प्रहलाद जी महाराज भी सुन रहे नारद जी के द्वारा। गृहस्थ धर्म नारायण शर्त धरानो यथा कुल जानते चंद। गृहस्थ को चाहिए इसी तरह आयोजन करे, तभी वो सदगृहस्थ है। सत्संग करे, भगवान कथा सुने, वह परिवार धन्य है। स्वप्न क्योंकि ये संसार स्वप्नवत है, संसार है स्वप्नवत है नारायण। ज्ञातया पितरो पुत्रा भ्रातरम सहोदर, ये समझो ये तुम्हारे पिता हैं, ये पुत्र हैं, ये भाता है, सबका सम्मान करो। गृहस्थ धर्म है, सबका आदर करो, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा, सबका सम्मान करो। ये नहीं हमारी बहू कहे तो बात नहीं मानी, कुछ भी ऐसा नहीं समझो। वो भी लक्ष्मी है, वो भी सरस्वती है। यद वदंती यद गच्छन्ति चार मोन्द्र बाबा दिव्यम भौमम चांतरिक्षम। और व्रत पालन करे, मंगलवार एकादशी इत्यादि व्रत जरूर करे। मनुष्य जो व्यक्ति एकादशी व्रत कर लिया वो सब व्रत कर लिया। मेरी माता मेरे बहनों, जो एकादशी कर लिया वो सब व्रत कर लिया। कोई व्रत मत करो। बहुत माताएं रविवार सोमवार मंगलवार एक ही बार नहीं छोड़ती हैं, तो ज्यादा व्रत इत्यादि चक्कर मत रहो। भगवान के नाम ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लो।
व्रत यदि करते हो तो गुस्सा मत करो, व्रत में गुस्सा ज्यादा आती है ना। ऐसा व्रत करने से फायदा क्या जब गुस्सा आ गया। नारायण ज्ञात्या पित्रा पुत्रा श्रोधर यद बदंती यद क्षति अनुमोदित। यदि बाल बच्चा कुछ कहे तो उसकी बात को सुनो। आप सबसे गुरुओं से कह रहे हैं, बाल बच्चा भी कुछ अनुमोदित है, उस बात का अनुमोदन ठीक कह रहे हो, हाँ ठीक कह रहे हो, अनुमोदित अनुमोदन करे। नारायण अप्य काम आत्मनोदाराम निस्व स्वग्रह यथा जायतम। अपने एक बात नियम है, पिता से पहले, गुरु से पहले शिष्य को उठना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को उठना चाहिए। अब ऐसा है क्या? भगवान राम पहले पिताजी से उठने के पहले ही उठ जाते थे, अब पिताजी के सोने के बाद सोते थे। दशरथ जी के सोने के बाद सेवा करके सोते थे। पिताजी को सेवा करके राम जी सोते थे, अब पिताजी जगे उससे पहले जग जाते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, ध्यान सुना, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करे, है ना। और अब प्रातः काल, आजकल के रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु फोर ही माथा। ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी है। कहना नहीं, नजर लगता है। हमारे पुत्र बिना सेवा की आज तक नहीं सोए हैं। सोते जब जाते हैं पूरा अपने पूरे शरीर को लगा देते हैं ताकत। ये है भाव। पुत्र को ये चाहिए पिता को सेवा करे, गुरु शिष्य को चाहिए गुरु की सेवा करे। चेला लोग जाता है, बाबा जात दे, बाबा जातो हो क्या सेवा कर, सेवा के दाद पूछ रहे क्या है? नहीं ठीक है, नहीं करना ही चाहिए, बच्चों को करना ही चाहिए, तब सेवा से ही मेवा मिलेगा। सेवा करेगा तब, माँ बाप को जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलना ही है। पहले का नियम थे बहू जी, बहू हो, हाँ प्रभु अपे काज दाराणाम नृणाम सुसग्रम जया देतु। तृतीयायाम नारायण दुर्गा सप्तशती करावे। ब्राह्मण एक बात बताएं, श्राद्ध इत्यादि कभी न भूले। ये आप गृहस्थ धर्म सुनोगे तभी सुनाएंगे। नारायण तस्मा ब्राह्मण इत्यादिषु यथारहतः तृतीयासु, हर एक तिथि को दुर्गा सप्तशती जो व्रत कर सको करो। ब्राह्मणम करो तपो विद्यादि अनतम, इसलिए ब्राह्मण इत्यादि को संध्या वंदन गायत्री इत्यादि जपना चाहिए। मैंने बताया था मेरे महाराज, श्राद्ध इत्यादि कभी नहीं भूलना चाहिए, श्राद्ध इत्यादि कभी अपने पितरों को नहीं छोड़ना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण जरूर करो, पितृपक्ष में तर्पण जरूर करो। आश्विन में पितृ लोग आते हैं, पितृ कथा जरूर सुने। नारायण एकादशा प्रवक्षा में धर्माप्ति सेवावनम सवै पुण्यादेश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। भोजन इत्यादि कराने में से सत्पात्र को भोजन करावे, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, संध्या वंदन नहीं करते हो, गायत्री नहीं जपते हो, तो ब्राह्मण होना धिक्कार है, कोई प्रभाव नहीं। नारायण यत्रम ब्राह्मणम कुले, यत्रम ब्राह्मणम कुले तपो विद्या। ब्राह्मण कुल तप के लिए है, ब्राह्मण कुल तप के लिए है। नारायण गृहस्थों के लिए अतिथियों को भोजन कराओ, खा। बहू जी सब थोड़ा शांत बैठे रहो, है ना, नहीं मन लगे थोड़ा उठ के ऊपर चले गए, हाँ नहीं मन लगे तो
बोलो कि नारायण भगवान की जय। क्योंकि कथा अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाती है। बोलो कि ना भगवान के नाम ले दो बार। स्वग्रह यथा जायतम। अपने एक बात नियम है, पिता से पहले, गुरु से पहले शिष्य को उठना चाहिए, पिता से पहले पुत्र को उठना चाहिए। अब ऐसा है क्या? भगवान राम पहले पिताजी से उठने के पहले ही उठ जाते थे, अब पिताजी के सोने के बाद सोते थे। दशरथ जी के सोने के बाद सेवा करके सोते थे। पिताजी को सेवा करके राम जी सोते थे, अब पिताजी जगे उससे पहले जग जाते थे। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, ध्यान सुना, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करे, है ना। और अब प्रातः काल, आजकल के रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु फोर ही माथा। ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी है। कहना नहीं, नजर लगता है। हमारे पुत्र बिना सेवा की आज तक नहीं सोए हैं। सोते जब जाते हैं पूरा अपने पूरे शरीर को लगा देते हैं ताकत। ये है भाव। पुत्र को ये चाहिए पिता को सेवा करे, गुरु शिष्य को चाहिए गुरु की सेवा करे। चेला लोग जाता है, बाबा जात दे, बाबा जातो हो क्या सेवा कर, सेवा के दाद पूछ रहे क्या है? नहीं ठीक है, नहीं करना ही चाहिए, बच्चों को करना ही चाहिए, तब सेवा से ही मेवा मिलेगा। सेवा करेगा तब, माँ बाप को जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलना ही है। पहले का नियम थे बहू जी, बहू हो, हाँ प्रभु अपे काज दाराणाम नृणाम सुसुग्रम जया देतु। तृतीयायाम नारायण दुर्गा सप्तशती करावे। ब्राह्मण एक बात बताएं, श्राद्ध इत्यादि कभी न भूले। ये आप गृहस्थ धर्म सुनोगे तभी सुनाएंगे। नारायण तस्मा ब्राह्मण इत्यादिषु यथारहतः तृतीयासु, हर एक तिथि को दुर्गा सप्तशती जो व्रत कर सको करो। ब्राह्मणम करो तपो विद्यादि अनतम, इसलिए ब्राह्मण इत्यादि को संध्या वंदन गायत्री इत्यादि जपना चाहिए। मैंने बताया था मेरे महाराज, श्राद्ध इत्यादि कभी नहीं भूलना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कभी अपने पितरों को नहीं छोड़ना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण जरूर करो, पितृपक्ष में तर्पण जरूर करो। आश्विन में पितृ लोग आते हैं, पितृ कथा जरूर सुने। नारायण एकादशा प्रवक्षा में धर्माप्ति सेवावनम सवै पुण्यादेश सत्पात्रम यत्र लभ्यते। भोजन इत्यादि कराने में से सत्पात्र को भोजन करावे। क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, संध्या वंदन नहीं करते हो, गायत्री नहीं जपते हो, तो ब्राह्मण होना धिक्कार है, कोई प्रभाव नहीं। नारायण यत्रम ब्राह्मणम कुले, यत्रम ब्राह्मणम कुले तपो विद्या। ब्राह्मण कुल तप के लिए है, ब्राह्मण कुल तप के लिए है। नारायण गृहस्थों के लिए अतिथियों को भोजन कराओ, खा। बहू जी सब थोड़ा शांत बैठे रहो, है ना। नहीं मन लगे थोड़ा उठ के ऊपर चले गए, हाँ नहीं मन लगे तो बोलो कि नारायण भगवान की जय। क्योंकि कथा अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाती है। बोलो कि भगवान के नाम ले दो बार। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम राम राम। बोधयेषु समिद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान विस्तरम। ये आप ही सबके लिए इतना हमारा समय नहीं, ऐसे कथा पार कर जाएंगे। फिर पार कर क्या कल कर गए थे ना पूरा, ये सुनिएगा तो सुनाएंगे, आनंद लीजिए। श्राद्ध माने अब श्रद्धा, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा से जो बन जाए, नहीं कुछ है तो घास दे दो, बेलपत्र दे दो पितरों के लिए, जल दे दो, जो श्रद्धा से दो, नहीं कुछ है तो लेकिन करो जरूर पितरों के लिए। ये संतान जो के लिए पितृ दोष है, संतान इत्यादि जब हमारे पटकते तो पितृ दोष कारण होता है, इसलिए पितरों को संतुष्ट करो। नारायण कहते हैं नद और श्राद्ध में, महाराज ये मैथिलों के लिए है, न दद्याद आमिकम श्राद्धे, भागवत में है, न दद्यात आमिके श्राद्धे न चाद्या धर्म तत्वतः। श्राद्ध में मांस इत्यादि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मन में पश्चात प्रीति यथा पशु हिंसा, पशु हिंसा श्राद्ध इत्यादि में नहीं करना चाहिए। द्रव्य यज्ञ क्षेत्र, भगवान संपत्ति दिया हो उसके दशांश के निकालो, 10 रुपया रोज निकालो। 100 रुपया का आमदनी हो तो 10 रुपया निकाल गोलक में रख दो और पुण्य कार्य में लगा, विवाह शादी में लगा दो। कभी भागवत कर लो, कभी कोई कुछ पुराण कर लो, वाल्मीकि कर लो, सिर्फ पुराण सुन लीजिए, कुछ ना कुछ कर लीजिए, लेकिन जमा जरूर करिए धर्म के नाम से। कोई कमी नहीं रहेगी, कभी नहीं कमेगा। और उस लोटा में आप जो डालते जहां निकालते जाइए, कभी धर्म काम में आप खर्च करिएगा, कमी कर पड़ जाए तो फिर कहना नहीं कमी पड़ेगा नारायण। इसलिए जमा करिए धर्म के नाम पर, और आप लोग करते हैं, मालूम है हमको। भोज उन्होंने कहे द्रव्य यज्ञ अक्षाराम, द्रव्य जरूर बचा, भगवान माताएं से बचाती है हमारी। उपधर्म पाखंडो, उपधर्म नहीं स्वीकारना चाहिए। कोई कह दे कि इसका माला फेरो, कोई कहे उसका माला फेरो, जो गुरुजी बताए हैं, माता पिता बताते आए हैं, वही हमको माला फेरना है ना। नारायण धर्मार्थ नेत, जब तक जियो धर्म के लिए जियो, धर्म के लिए कमाओ, खूब कमाओ धर्म के लिए, अपने मस्ती में रहो। धर्म करोगे तो धर्म हमेशा रक्षा करेगा आपको हर एक तरह से। पंडितो बहवः राजयुज्ञ से अच्छदः संतुष्ट निरस्खात्मारस्य सुखम कुतस्त कामलोचन धावतु हर्षयादिशः। कहते हैं संतुष्ट रह के अपने जीवन को चलाओ, सदा संतुष्ट रहो। आठम भक्ति जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे नहीं परदोषा। जो मिल जाए उस भगवान के पास समझो। मेहनत मैंने किया, बहुत ठाकुर जी दिए, कभी ये नहीं कहा इतना मेहनत किए, ठाकुर जी बहुत दिए, जो दिए बहुत दिए, बहुत देते हैं, है ना। ऐसी भावना रहो नारायण। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञा संशय छिद सदस्योपे के असंतोषा पतध। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए उसका भी गिरना निश्चित है। जो दूसरे को उपदेश, हम लोग उपदेश देते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे त्याग में रहो, तब त्याग दो, मतलब हमको सब दे दो, ऐसा थोड़ी होगा। अपने जीवन में जब आप अपने त्याग नहीं करिएगा तो दूसरे को क्या सिखाइएगा। आप अपने पूजा पाठ नहीं करिएगा, अपने धर्म से नहीं जुड़िएगा, आप दान पुण्य नहीं करिएगा और दूसरे कहेगा दान करिए, आप क्यों नहीं करते दान। कोई ऐसा नहीं, हमारे पास एक रोटी है, एक रोटी में आधा रोटी दान कर सकते हैं, जो ही है वही दान करें। एक बात बताऊं आप सबको, जब भी जो भी हाथ है रोज कुछ न कुछ करो, रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ दान दो। कुत्ता बिल्ली चिड़िया हाथ देता रहे हमेशा, ये याद रखना। ऐसे हाथ कभी ना हो, ऐसे हो हमेशा। नहीं है चिड़िया खिलाओ, कबूतर खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, गरीब कोई खाली हाथ ना जाए घर से, ये याद रखो। कहते हैं पंडिता सदस्या असंतोषात पतंद। गृहस्थ से क्रिया, गृहस्थ को कभी क्रिया त्याग नहीं करना चाहिए। वो पंडित जी पूजा पाठ करें, हम टीकी, अब हम लोग टीकी नहीं रखते हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं, यही क्रिया त्याग है। कभी भी
जनेऊ नहीं त्यागना चाहिए। अब पंडित सब जनेऊ नहीं पहनते हैं, हाँ पंडित सब जनेऊ नहीं पहनते, अब देखते हैं खुट्टी में टांग देते हैं लोग। तो क्रिया त्यागो। एक बात बताऊं आपको, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है, पृथ्वी का देवता। लेकिन वो ब्राह्मण यदि अपना संध्या बंदन नहीं करते, गायत्री नहीं जपते, त्रिकाल संध्या, भटक गए हैं और उनका पतन निश्चित है। इसीलिए आज हाहाकार मचा हुआ है, अपने रास्ता पर हम नहीं हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता सब भी अपने संध्या वंदन गायत्री जप जो अपने करें सो कराएं। ब्राह्मण प्रभु गृहस्थ क्रिया त्याग व्रत त्यागो बटोरपि, और बटू को व्रत त्याग नहीं करना चाहिए। तपस्विनो ग्राम सेवा, तपस्वी लोग जो तपस्वी होते हैं, साधु लोग घर पे चले जाएं, किसी साधु के यहाँ, किसी गृहस्थी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। किसी साधु के जब तक गौ दुहाए तभी तक किसी घर में रहे। तपस्वियों ग्राम सेवना, ये कहाँ अच्छी बात थोड़ी है। भिक्षोर और भिक्षारी, भिखारी समझे, भिखारी कहे कि हम कार की इच्छा करें, ये लोलुपता भी ठीक नहीं है। भगवान जो दिए हैं बहुत दिए हैं। प्रवृत्तम निवृत्तम द्विविधम च वैदिकम, प्रवृत्त में दो मार्ग है नारायण, एक क्रमकांड से जाए और एक सगुण रास्ता से, निर्गुण रास्ता से। भगवान की योगा करके ध्यान करके भगवान चले, ओंकार का ध्यान करके। एक बात बताएं, इस कथा के माध्यम से मेरी माता, माला खूब फेरो, मन लगे न लगे, खूब फेरो माला, खूब मन से कुछ भी काम करो, लेकिन मन से राम राम करो, खूब राम राम करो मन से, है ना। अभी हमारे जनकपुर में कथा कह रहे थे, इधर एक माताजी आई थी, वो माताजी 1.25 लाख प्रतिदिन राम नाम जपती, 1.25 लाख प्रतिदिन। बहुत बड़ी व्यापारी की पत्नी। कहे गुरु जी मेरा एक नियम है कि मैं 1.25 लाख जब तक राम नाम नहीं जब तक भोजन नहीं करती हूँ। 3 बजे से बैठ जाती है। कि वाह, एक इन्हीं भक्ति स्वरूपा के कारण, इन्हीं ब्राह्मणों भक्ति स्वरूपा ब्राह्मण सब हैं, सती भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, साधु भी हैं, सब कुछ है। इसीलिए पृथ्वी चल रहा है। नारायण तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षु निलोपता, आश्रम सदा हेते खल्वा आश्रम विडंबिका। और आश्रम सब देखे धीरे धीरे भ्रष्ट होते चला जा रहा है। तीर्थ में वास करना सबसे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ में पाप करना सबसे बड़ा पाप है। तो ब्राह्मण हो के पाप करोगे उसका क्षम्य नहीं है, ब्राह्मण हो के पाप करो उसका क्षम्य नहीं है। नारायण प्रवृत्तम निवृत्तम निकादे संस्कार सकृतजा इंद्रिय क्रिया ज्ञान दीप जुहति। इसलिए अपने जीवन को सुधारने के लिए सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो। ओंकारम बिंदो नादम प्राणे अग्नि सूर्यो दिवा प्राणा। नारायण अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, वायु प्रत्यक्ष देवता है, ये सब दिखाई देते हैं। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम, एक भावाद्वैत हमारे यहाँ वेदांत का है। भावाद्वैत, भाव आया कि करें या नहीं करें, भावाद्वैत हुआ। क्रियाद्वैत काम करना, एक क्रियाद्वैत हुआ। द्रव्याद्वैत, द्रव्य के द्वारा, द्रव्य और जीव, द्रव्य के द्वारा पूजा पाठ करना। प्रभु तो कहते हैं कभी भी क्रिया का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। नारायण ये प्रहलाद चरित्र के कल से पूरा नहीं कर पाए थे, थोड़ा सा ये प्रहलाद चरित्र की संत भक्त की कथा, भक्त और भगवान की कथा है। नारद जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं और आज नारद जी प्रहलाद जी को भी सुना रहे हैं। इस कथा को गर्भे में सुना दिए थे। इस कथा को मनवंतरों का वर्णन नारायण यह अष्टम स्कंद। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की। नारायण ये आठ प्रकृति है,
अष्टम स्कंद, 8 प्रकृति ही अष्टम स्कंद है।